हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो चलिए आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं भूगोल का, ठीक है। इसमें से हम लोग देखेंगे, यहाँ तक आपको देख लिए थे, ठीक है। भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान नगण्य है, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, ठीक है। यहाँ से अगला टॉपिक आता है कि भू क्षरण और भू संरक्षण, ठीक है। तो सबसे पहले उठाते हैं कि भू क्षरण क्या होता है, ठीक है। देखिएगा, भू के मतलब होता है भूमि होता है, क्षरण के मतलब बहाव या कटाव होता है, ठीक है। तो भूमि का जो बहाव और कटाव हो रहा है मिट्टी का, तो उसके बारे में जानते हैं कि किस तरह से हो रहा है, ठीक है, और उसको कैसे रोका जा सकता है, ठीक है। भू के मतलब भूमि होता है, क्षरण के मतलब कि कटाव होता है, ठीक है। और संरक्षण को समझ रहे भूमि का बचाव, ठीक है। तो भूमि का क्षरण किस तरह से हो रहा है तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए, हवा और पानी के तेज बहाव आता है तो मिट्टी का कटाव होता है, ठीक है। जैसे कि आप एग्जाम्पल समझिए कि अगर कहीं आपके गांव या आसपास में अगर बड़ा सा नहर है या तो आहरा है ना, बहुत बड़ा, या तो नदी झरना है, अगर उसके बगल में जब देखिएगा ना जहाँ से पानी निकलता है तो गड्ढा हो जाता है ना, और गड्ढा हो जाता है तो मट्टी कहाँ होता है, मट्टी जब तेज होता है तो गंदगी के साथ पानी में साथ बहा जाता है मिट्टी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हवा और पानी अगर तेज बहाव होता है तो मिट्टी का कटाव होता है, ठीक है। नदी और तालाब को सुरक्षित नहीं बांधने के कारण मिट्टी का कटाव होता है, ठीक है। नदी को, तालाब को अगर सुरक्षित नहीं बांध के रखते हैं तो किसका कटाव होता है, तो कहिएगा मिट्टी का कटाव होता है, ठीक है। किसका कटाव होता है, मिट्टी का कटाव होता है। एक ही स्थान पर लगातार जल जमाव के कारण भी मिट्टी का कटाव होता है, ठीक है। जैसे आपको पहले बता चुके हैं कि अगर एक ही स्थान पर, अगर आप लोग एक ही स्थान पर अगर पानी का जमाव करते हैं तो वहाँ पर दलदली हो जाता है, दलदली हो जाएगा तब मिट्टी क्या हो जाता है, मिट्टी जो मतलब आपस में टूट जाता है, और टूट जाने के कारण जब भी हल्का फुल्का भी पानी आता है तब मिट्टी बहा के चला जाता है, ठीक है, गंदगी हो जाती है। आगे बात करते हैं कि पेड़ पौधे काटने के कारण भी मिट्टी का कटाव होता है, ठीक है। अगर पेड़ पौधे काटने के कारण से मिट्टी का कटाव होता है, अगर सोचिए कि अगर पेड़ लगा हुआ है, तब पेड़ लगा हुआ तो जमीन के जो उसके जड़ जो है, जड़ क्या हुआ, मिट्टी के उसको रोक के रखा है ना। अगर आप मिट्टी को, पेड़ पौधे को काट दीजिएगा, ठीक है, पेड़ पौधों को काट दीजिएगा तो उससे क्या होगा, वहाँ की जो जमीन पकड़ के रखा है ना वो छोड़ देगा, और छोड़ देगा वहाँ से मिट्टी का कटाव हो जाएगा, समझ गए। एक ही स्थान पर बार बार एक ही फसल लगाने के कारण मिट्टी का कटाव होता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि एक ही खेत में एक ही फसल को नहीं लगाना है, और नहीं तो उससे उपजाऊ शक्ति भी खत्म होता है, और इससे जो मिट्टी का जो है बार बार एक ही स्थान पर लगाने से फसल के कारण मिट्टी का भी कटाव होता है, ठीक है। अगला है भू संरक्षण। भू संरक्षण के मतलब होता है कि भूमि का बचाव, ठीक है। भू का मतलब भूमि, ठीक है, इसके बचाव, ठीक है। संरक्षण के मतलब बचाव। तब बात करते हैं कि भू संरक्षण के लिए अत्यधिक मात्रा में पेड़ पौधा लगाना चाहिए, ठीक है। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि भूमि का बचाव करना है तो इसके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्या लगाइए, पेड़ पौधा लगाइए। और खेतों में, खेत करते समय खेतों में मेड़ लगाकर करना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं खेत है, ठीक है, खेत का जो खड़ू होता है, खड़ू नहीं समझ रहे तो आर, चारों पट्टी से एरिया जो बाउंडेड किया जाता है, तो यहाँ पर जो बांध होता है ना, पानी आने के लिए, यहाँ पर जाने के लिए, यहाँ से आने के लिए, जाने के लिए ना, तो उस तरह से जो मेड़ होता है उसी को कहते हैं मेड़। तो मेड़ को क्या करना चाहिए, बांध कर खेती करना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि खुला खड़ो। अगला बात है कि एक स्थान पर कई वर्षों का जल का जमाव नहीं होने देना चाहिए, ठीक है। आप अगर लग रहा है कि यहाँ पर कई वर्षों से जल का जमाव है तो वहाँ पर जल का जमाव नहीं होने देना है, ठीक है। एक ही स्थान पर कई वर्षों तक जल का जमाव नहीं होने देना चाहिए। अगला है कि एक ही खेतों में अदल बदल कर फसल लगाना चाहिए, ठीक है। इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी बची रहेगी, ठीक है। मिट्टी की जो जमीन की जो उपजाऊ शक्ति है वो भी उम्र बची रहेगी, और इसके अलावा मिट्टी का कटाव भी नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, खेतों में रासायनिक दवा कम डालना चाहिए इसके अलावा, ठीक है। 5वां पॉइंट है कि खेतों में जो है रासायनिक दवा कम डालना चाहिए, ओके। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ, ठीक है। इस मृदा की क्या विशेषता है, ठीक है। भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ, इस मृदा की क्या विशेषता है, तो आपका आंसर होगा भारत के पूर्वी तटीय भागों में, ठीक है। भारत के पूर्वी तटीय भागों में इसका विकास हुआ जिसमें जलोढ़ मृदा अधिक उपजाऊ होती है, ठीक है। भारत के पूर्वी तटीय भागों में इसका विकास हुआ है जिसमें जलोढ़ मृदा अधिक उपजाऊ होती है, ठीक है।
अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन तो इस आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के लिए भी आई, तो इस बात को हमेशा याद कर जाइएगा, ठीक है। और इसको कभी नहीं भूलना, जब भी एग्जाम देने जाइएगा कोई भी एग्जाम, तो आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन से रहेगा। जैसे 10वां हो, आपको बोर्ड एग्जाम हो या तो स्कूल में एग्जाम हो या तो सेंटर पे एग्जाम हो, ठीक है, तो आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन से सब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, तो देखिए नर्मदा नदी पर जो है ना एक बांध बनाया जा रहा था, वो बांध का नाम था टिहरी बांध, ठीक है। टिहरी परियोजना का निर्माण किया जा रहा था और परियोजना के आसपास जो है ना आदिवासी लोग रहते थे। कौन लोग रहते थे? आदिवासी लोग। अब सोचिए कि आदिवासी लोग क्या पढ़े लिखे रहेंगे? नहीं रहेंगे, नहीं, अशिक्षित रहेंगे। अशिक्षित रहने के कारण आंदोलन को जो है ना मजबूती के साथ बेचारा रख नहीं पा रहा था, मतलब रोक नहीं पा रहा था अच्छे तरीके से, ठीक है। जिसका कारण से लगातार परियोजना बनते जा रहा था। देखिए परियोजना में क्या होता है ना, जैसे कि छोटे छोटे यहाँ पर मान लेते हैं कि गांव बसा हुआ, यहाँ पर परियोजना बन रहा है, तो परियोजना में बहुत सारे पानी का इकट्ठा किया जाता है और पानी को जो ऊपर से गिराया जाता है, ठीक है, ऊपर से गिराया जाता है, पानी नीचे से होकर गुजरता है। देखिए तो होगा तो क्या होगा, नीचे वाला गांव खत्म हो जाएगा ना। इसलिए परियोजना को जो है ना बहुत दूर बनाया जाता है जहाँ पर आदमी और नहीं रहे। परंतु वहां पर क्या हुआ था, नर्मदा नदी पर टिहरी बांध परियोजना का निर्माण किया जा रहा था और परियोजना के आसपास जो है ना आदिवासी लोग रहते थे। आदिवासी लोग पढ़े लिखे होते नहीं, जिसके कारण से आदिवासी लोग आंदोलन को मजबूती के साथ नहीं रोक पा रहे थे, जिसके कारण से जो है हुआ लगातार परियोजना बनते जा रहा था। जब लगातार परियोजना बनते जा रहा था, इसी बीच एक व्यक्ति आता पढ़ा लिखा है ना, आदिवासी में से एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसका नाम होता है मेघा पाटेकर। मेघा पाटेकर बोलता है कि अरे आपको परियोजना बनाया जा रहा है, तो इसमें कहा था सभी लोग को जाइए आप पानी में खड़ा हो जाइए, ठीक है। पानी में जा खड़ा होने का आदेश देता है, पानी में जाके खड़ा हो जाता है। तो सोचता है वहाँ के ठेकेदार लोग कि देखिए इसमें जो है आदिवासी के जो होते हैं, यहाँ पर जो मुंह होते हैं है ना, अन्न की यहाँ तक पानी आ जाता है, तो ठेकेदार सोचता है कि इसमें हानि अधिक है और लाभ कम है। क्यों? क्योंकि इसमें आदमी ज़्यादा संख्या में मर जाएंगे, ठीक है, इसमें लाभ कम हो जाएगा। इसलिए ठेकेदार लोग सोचता है चलो छोड़ो, इसमें हानि अधिक है और लाभ कम है, जिसके कारण से वहाँ के ठेकेदार लोग आदिवासी लोग को दूसरे स्थान पर सुरक्षित जगह दिया जाता है। उसके बाद फिर परियोजना का निर्माण होता है, ठीक है। आपको फिर से एक बार कहानी को सुना देते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको हम बताएंगे आगे बढ़, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन है ना, देखिएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है, नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन सा बांध हो रहा है? टिहरी बांध का निर्माण किया जा रहा था। नर्मदा नदी के तट पर टिहरी बांध का निर्माण किया जा रहा था, ठीक है। नर्मदा नदी के तट पर टिहरी बांध परियोजना का निर्माण किया जा रहा था, ठीक है। और परियोजना के आसपास आदिवासी लोग रहते थे और आदिवासी लोग आंदोलन को मजबूती के साथ नहीं रख पा रहा था, जिसके कारण से परियोजना लगातार बनता जा रहा था, ठीक है। इसी बीच एक व्यक्ति आता है और व्यक्ति जो पढ़े लिखे एकदम शिक्षित होते हैं, उसका नाम होता है मेघा पाटेकर। मेघा पाटेकर जो है सभी लोग को बोलता है, आदिवासी लोग को बोलता है कि आप लोग जो है पानी में खड़ा हो जाइए, ठीक है, आप लोग पानी में क्या हो जाए, खड़ा हो जाइए। तो सभी लोग जाके पानी में धड़ाधड़ खड़ा हो जाता है, पानी एकदम मुंह तर आ जाता है ना। देखिएगा कभी सर्च करके कि टिहरी बांध या तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो वहाँ पर आपको दिखाएगा, ठीक है, फोटो पिक्चर। तो वहाँ पर जो सभी लोग खड़ा हो जाता है, तो वहाँ के ठेकेदार लोग सोचता है कि आदमी ज़्यादा संख्या में मर जाएंगे, इसमें हानि अधिक हो जाएगा और लाभ कमी के बराबर होंगे। इसके कारण से ठेकेदार लोग जो है ना आदिवासी लोग को दूसरे स्थान पर जगह देता है, ठीक है, आदिवासी लोग को रहने के लिए। और उसके बाद वहाँ पर फिर परियोजना का निर्माण होता है, ठीक है। आइए तो आगे इसके बाद जो है जल संसाधन है, तो अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एग्जाम प्री को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सपोर्टिंग करिएगा, ठीक है भाई दोस्तों। आप लोग को सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट करिएगा प्लीज़, ठीक है। आप लोग इतना भी तो कर सकता है ना, आप लोग के लिए इतना फ्री नोट्स प्रोवाइड वीडियो दे रहे हैं, तो आप लोग को तो इतना मदद कर ही सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, आप लोग की मर्जी, शेयर करिए।